सभी को जय हिंद। नमस्कार मेरे मित्रों, एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मेरे मित्र, अगर आप भी एसएससी जीडी में जिन बंदों ने पढ़ के सिलेक्शन लिया उसी प्रकार आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो मेरे साथ में जुड़कर, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दो, पहले शेयर कर दो और अंत में कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट की अगर अनुमति हो तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, यानी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप सही जगह पर हो, ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्षुद्र ग्रह यानी सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह हैं वो आपको पूछा है, सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, यानी कौन से ग्रह के वो चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। अब मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे भाई, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सर मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन 2 की ओर। क्वाशियोरकार बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? अच्छा, बीमारी है वो किसकी कमी के कारण, यानी शरीर में कौन सी चीज़ हमारी कमी आ जाती है, कौन से विटामिन की कमी आती है, आखिर कौन सी चीज़ की कमी आती है जिसके कारण भी हमारे शरीर में, आपको पता है, एक छोटी सी चीज़ों की कमी आने के कारण भी आजकल बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लग जाती है। तो यहाँ से ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होती है, शक्कर या फिर प्रोटीन, सोडियम, तो हम कहेंगे प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलो बताएंगे सारे मित्र इसका उत्तर कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। आप सभी का उत्तर क्या रहेगा कि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए कि आप राज्यसभा का सदस्य बन सको। तो आप सभी कहोगे जैसे 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। मेरे स्टूडेंट, अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री संसद में या सांसद बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ये आपको बताना है कौन सा आदमी ऐसा है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले ही इनको भारत रत्न दिया गया था। अब यहाँ से पढ़ोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट डी की ओर जाओगे, ये भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम थे। आगे बढ़ो। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में संविधान से ली गई? कहाँ के संविधान से ली गई है ये आपको बताना है, जो कि आपको समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ के संविधान से? ऑप्शन देख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, हमारा तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर सभी स्टूडेंट देंगे। क्या कहते हो आपका उत्तर? कथा श्री सागर के लेखक कौन है? कथा श्री सागर जो पुस्तक है उस पुस्तक का लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन की ओर जाए अगर हम, अमर सिंह, क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? ये तो आप कहोगे सर भविष्य में कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह हमारे पुस्तक का नाम मिल रहा है ना, उस नाम के हिसाब से अगर हम आदमी ढूंढेंगे तो क्या नाम होगा? सोमदेव। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल उसके आधार पर बनता है। आगे बढ़ो। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा महारत्न नहीं है। तो हम 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक है जो हमारा उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। यहाँ से मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा। वो कौन सा बनेगा? तो वो बनेगा BSNL, BSNL। यहाँ से BSNL। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और सीरी जो दुर्ग था उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी इनको किसने बनवाया है? अब ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ तो शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी
और इल्तुतमिश। मेरे स्टूडेंट यहाँ से जो बच्चा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका जो कार्यकाल आपसे अगर पूछे कभी तो आप कहोगे सर 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। देखो साइंस के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप साथ साथ में रिविजन कर ले कि बाद में हमें जीके से अगर मैं साइंस वगैरह लेके आऊँगा तो आपको तकलीफ होगी पढ़ने में, आपको लगेगा सर क्या लेके आ रहे हो आप। तो साथ साथ में एक दो क्वेश्चन साइंस के आ जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमें नहीं आता है। तो बताना इसका उत्तर कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पे चलो। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? हाँ, अब ऐसे नृत्य को आपको बताना है जो कि बिहार में तो किया जाता है पर गुजरात के जो गरबा नृत्य है उसके समान है। यानी जो गुजरात में गरबा होता है उसी के समान ये नृत्य भी होता है। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो आपको बताना है आपका उत्तर क्या है। यहाँ से कोई मित्र बता पा रहा है कि अपना उत्तर क्या है? क्या आपका उत्तर ये सही है कि नहीं है? तो आप कहोगे यहाँ से झुमरी नृत्य। यहाँ से मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, झुमरी नृत्य। जो बच्चा झुमरी नृत्य की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण, जो भूमंडल पे जो जलवायु परिवर्तन होती है उसका जो मुख्य कारण क्या है? तो हम इसमें क्या कह सके कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? तो मेरे स्टूडेंट हम कहेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, इसके कारण भूमंडल में वायु में क्या होती है, मुख्य परिवर्तन का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ये आपको बताना है। अरब सागर के अंदर नहीं मिलती है, जैसे आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत का एरिया ये है, तो इस टाइप पे कौन सा है? अरब सागर। अगर इधर अरब सागर है तो इधर होगी बंगाल की खाड़ी और इधर नीचे है हिंद महासागर। तो आप सभी को पूछा है कौन सी नहीं गिरेगी, तो आप कहोगे कावेरी। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से बी बिल्कुल सही है, क्योंकि कावेरी यहाँ से आकर इधर जा रही है। आगे बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन। किस पिंड में संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है ये मैं बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, परिणामी ऊर्जा के, परिणामी शक्ति के, बल के, आवेग के। तो आखिरकार मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो क्या है? तो आप सभी कहोगे बल के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रबड़ के व्यापारिक जो व्यापार करते हैं वो क्या होते हैं? व्यापारिक होते हैं। वल्क नवीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? ये बताना है। तो वल्क नवीकरण है उसमें किसका प्रयोग शामिल है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, जैसे गंधक, कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम। मेरे स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा? गंधक। गंधक का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट, यहाँ से मेरे बच्चे, जो क्या आप सभी कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गंधक बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस एक को स्टेजर गैस भी कहते हैं? ये आपको बताना है मेरे स्टूडेंट। यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो क्या कहेंगे हम कि आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए? तो हम कहेंगे जिनोन। यहाँ से मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा एक स्थान है जो रावी नदी के किनारे है वो स्थित है? अब यहाँ से अगर हम जाएं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट लोथल पे चले जाओ, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, हड़प्पा, तो ये सभी क्या है? सिंधु घाटी के, पर इसने कहा है रावी नदी का। अगर हमने इसको रावी नदी कह दिया है तो रावी नदी के हिसाब से हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हड़प्पा पे जाएंगे, जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने आगरा का किला, आपको पता है,
उसका निर्माण करवाया था। तो आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा कि आगरा का जो किला है ऑप्शन नंबर बी अकबर ने करवाया था। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? यानी कौन सा मुगल सम्राट था उस समय गुरु अर्जुन देव भी हुआ करते थे? तो समकालीन हो गया, यानी ऐसा जो मुगल बादशाह था उसके समय जिस समय की गुरु अर्जुन देव भी थे, गुरु अर्जुन देव थे। तो आप सभी कहोगे जहांगीर सर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन के अंदर जो लाल क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? हमसे पूछ रहा है कि मेरे भाई जो चीन में लाल क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? अब यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा लाल क्रांति के बारे में, ये आपको बताना है। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर 1949, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से हमारा उत्तर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ये तो सभी को पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, यानी उस समय जो राजा था वो कौन था? तो आप सभी को बताना है कि उस समय जो राजा था वो कौन था फ्रांस की क्रांति के समय? तो वो था लुई। तो लुई तो यहाँ सभी दे रखा है, पर लुई 16 अगर आप इसे कह दोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 तो यानी लुई 16, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से जो सी दे रहा है बच्चा वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ो। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? यानी किसकी जो विफलता यानी कोई काम सहयोग नहीं हो पाया, वो रुक गया, और वो रुकने के कारण फिर कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था। उस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो कब सी किस बात पे हुई थी? जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए सर, असहयोग आंदोलन के बाद। आगे बढ़ जाओ। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारों का रंग होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ से तापमान पर, दूरी पर, रेडियंस पर, या फिर वायुमंडलीय दाब पर। तो रेडियस तो हो नहीं सकता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब आप कौन से पे जाओगे? जैसे दूरी, वायुमंडलीय दाब, तापमान। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से तापमान बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती हैं तो पैदा करती हैं। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? अमोनियम, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। अब हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए मेरे स्टूडेंट? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल। जल यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो रेशेदार प्रोटीन है? तो रेशेदार प्रोटीन कौन सा है ये आपको बताना है। तो हम सभी यहाँ से कौन सा बताए कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो कौन सा होगा? केराटिन। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहाँ से सी बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ये आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा है जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ से मेरे मित्र जो उत्तर होगा वो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं कल एक और टॉप क्लास के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।